फिर सर प्लस का साइन होता है NC1 a की पावर n-1 इंटू बी। यहाँ पर कंपेयर करने पर आपको a की वैल्यू कितनी मिलेगी सर मुझे x/3, सर b की वैल्यू मिलेगी कितनी प्यारे बच्चों 1/x। 5c0 का मतलब क्या है 5 फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल इंटू दोनों का डिफरेंस 5 फैक्टोरियल, दोनों की वैल्यू कितनी आएगी सर 1, क्योंकि a की पावर डिक्रीज करती जाती है और b की पावर इंक्रीज करती जाती है। भैया पहली वाली जो टर्म होती है उसकी एक एक पावर रिड्यूस होती चली जाती है और b वाले की पावर एक एक इंक्रीज होती चली जाती है। तो सर ये 15 x की पावर 4 और नीचे x स्क्वायर। प्यारे बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आ जाओ सर यहाँ पर। तो x/3 प्लस 1/x की पावर 5 है प्यारे बच्चों। तो अगेन फॉर्मूला जरूर लिख देना, ऐसे लिखना कि वी नो हम क्या जानते हैं, थोड़ा सा ऊपर को लिख देना इसको, वी नो को, वी नो a प्लस बी की होल पावर n होती है NC0 a की पावर n, ठीक है भैया। फिर सर प्लस का साइन होता है NC1 a की पावर n-1 इंटू बी, फिर होता है NC2 a की पावर n-2 बी स्क्वायर, और सबसे लास्ट वाली कौन सी टर्म होती है प्यारे बच्चों NCn a की पावर n-n इंटू बी की पावर n। सिमिलरली यहाँ फॉर्मूला लगाओ, यहाँ पर कंपेयर करने पर आपको a की वैल्यू कितनी मिलेगी सर मुझे x/3, सर b की वैल्यू मिलेगी कितनी प्यारे बच्चों 1/x, और n की वैल्यू मिलेगी प्यारे बच्चों मुझे कितनी 1/5। बस अब इस वैल्यू को फॉर्मूले पुट करो और आपका आंसर आ जाएगा। बस इसको फटाफट जो है रखो और आपका आंसर आ जाएगा। कैसे? ऐसे ही आएगा जैसे बाकियों का आता है। क्या करो भैया 5c0 a की पावर n मतलब x/3 की पावर प्यारे बच्चों कितनी मेरी 5, फिर क्या आएगा सर मेरा 5c1 आएगा, और प्यारे बच्चों यहाँ पर x/3 की पावर 4, क्योंकि a की पावर जो भी होती है एक एक रिड्यूस होती चली जाती है और b की पावर एक एक इंक्रीज होती चली जाती है। तो यहाँ पे आएगा प्यारे बच्चों कितना मेरा 1/x, फिर क्या आएगा सर मेरा 5c2 x/3 की पावर कितनी आएगी प्यारे बच्चों 3, और 1/x का क्या आएगा सर मेरे पास में स्क्वायर आएगा। फिर क्या आएगा सर मेरा 5c3 x/3 की पावर 2, और भैया 1/x की पावर कितनी प्यारे बच्चों 3, क्योंकि a की पावर डिक्रीज करती जाती है और b की पावर इंक्रीज करती जाती है। 5c4 x/3 की पावर 1 और 1/x की पावर 4, और भैया फिर आएगा कितना 5c5 x/3 की पावर 0 और 1/x की पावर कितनी प्यारे बच्चों 5। सर आपने फटाफट कैसे लिख दिया, क्योंकि भैया मुझे प्रैक्टिस है लिखने की। आप भी प्रैक्टिस करोगे तो आपका भी इम्प्रूवमेंट हो जाएगा, क्योंकि भैया पढ़ने के लिए मेहनत तो करनी पड़ती है, इतना हल्का काम नहीं है पढ़ाई का। और जब तक प्यारे बच्चों आप पढ़ाई धुआंधार तरीके से नहीं करोगे तब तक आपकी बात नहीं बनने वाली है, इसलिए थोड़ा सा तो ध्यान रखना पड़ेगा। तो चलिए सोल्व करते हैं प्यारे बच्चों। 5c0 की वैल्यू कितनी आएगी सर 5 ही आएगी। आपको मैं लिख भी देता हूँ NC0 की वैल्यू, जिन बच्चों को निकालने नहीं आती एक बार और निकाल के दिखा देता हूँ, और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये थोड़ा बहुत तो सीख ही गए होंगे। 5c0 का मतलब क्या है 5 फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल इंटू दोनों का डिफरेंस 5 फैक्टोरियल, दोनों की वैल्यू कितनी आएगी सर 1, क्योंकि 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है। इसलिए सर यहाँ x की पावर 5 आएगा मेरा, और यहाँ पे 3 की पावर 5 3 3 9 3 27 81 243, नीचे आ जाएगा प्यारे बच्चों कितना मेरा 243। 5c1 की वैल्यू सर कितनी होगी सर 5c1 की वैल्यू होगी प्यारे बच्चों मेरी 5। भैया 5c1 की वैल्यू 5 आएगी, तो यहाँ पे पहले तो लगाओ प्लस का साइन, और x की पावर कितनी हो जाएगी प्यारे बच्चों मेरी 4, और भैया 3 की पावर 4 3 3 9 3 27 थी 81 मतलब 81 इंटू क्या प्यारे बच्चों 1/x। फिर क्या लगेगा सर 5c2 का मतलब क्या है सर मेरा भैया 5c2 का मतलब है 5 4 10 आएगा भैया। 5c2 की वैल्यू प्यारे बच्चों कितनी आएगी मेरी 10 आएगी। 5c2 की वैल्यू कितनी आएगी 10 आएगी। अब सर कहेंगे सर 5c2 10 कैसे आ गया, देख लो भैया 5c2 10 कैसे आएगा 5 फैक्टोरियल यहाँ 2 फैक्टोरियल, दोनों का डिफरेंस 3 फैक्टोरियल, 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, यहाँ पर 3 फैक्टोरियल, यहाँ पे 2 2 2 जा 4 3 से 3 गया, कितना आ गया प्यारे बच्चों 10 आ गया। तो 5c2 की वैल्यू प्यारे बच्चों मेरे पास में कितनी आ गई 10, और यहाँ पे प्यारे बच्चों x का क्यूब, और 3 का क्यूब कितना होता है भैया 3 3 होती है 27।
और यहाँ पे प्यारे बच्चों क्या आएगा मेरा 1/x²। अब पहुँचो 5c3 पर। 5c3 की वैल्यू भी 10 ही आएगी। कैसे आएगी कैलकुलेट करके देखो, फॉर्मूला आपके सामने लिखा है, इसकी वैल्यू पे 10 आएगी। और सर यहाँ पे x² आएगा, सर यहाँ पे 9 आएगा, लेकिन सर इस बार यहाँ पर 1/x³ आएगा। फिर सर यहाँ पे आ जाओ, सर 5c4 की वैल्यू कितनी होगी भैया? 5c4 की वैल्यू भी 5 ही होगी। 5c4 की वैल्यू भी प्यारे बच्चों कितनी होगी? 5 ही होगी। और भैया इनटू में क्या मेरा x/3, और इनटू में कितना प्यारे बच्चों मेरे पास में 1/x⁴। इनटू में क्या सर मेरा 1/x⁴। और भैया 5c5 की वैल्यू 1 होती है, और किसी भी नंबर की पावर 0 उसकी वैल्यू 1 होती है। 1/x⁵ का मतलब सिंपल क्या 1/x⁵। बस अब इसको थोड़ा सा सीधा कर लो, सीधा इन द सेंस कि थोड़ा सा बस सीधा करके लिख दो इस टाइप से कि सर ये आ गया मेरा कितना x⁵/243। फिर कितना आएगा सर मेरा ये, एक x ने एक x को काट दिया, हाँ x ही x को काटती है, तो 5x³ और सर यहाँ से एक स्क्वायर कट गया, तो सर यहाँ पे आएगा कितना 10x कितना प्यारे बच्चों 27। और यहाँ पे कितना बचेगा सर मेरे पास में, x² कट जाएगा, तो सर यहाँ पे बचेगा मेरे पास में प्यारे बच्चों 10 कितना 9x। और मेरे प्यारे बच्चों यहाँ एक पावर कट जाएगी, यहाँ पे एक पावर कट जाएगी, तो प्यारे बच्चों मेरा बनेगा कितना 5/3x³। और प्यारे बच्चों यहाँ पे बनेगा केवल और केवल कितना 1/x⁵। और यही है हमारा FNF। मतलब सर ये क्या हो गया, फुल एंड फाइनल आंसर। कैलकुलेशन तो मेरे प्यारे बच्चों आपको करनी पड़ेगी भाई। मैं साइड हो गया हूँ इसलिए ताकि आप स्क्रीनशॉट ले सको, वीडियो को पॉज करके नोट्स बना सको, क्योंकि सारा खेला प्यारे बच्चों नोट्स का ही है। जब तक आप ईमानदारी से नोट्स नहीं बनाओगे, जब तक आप ईमानदारी से पढ़ाई नहीं करोगे, आपकी बात नहीं बनेगी। तो ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपके सामने प्रेजेंट की गई है। बस ध्यान से अच्छे से इनको नोट्स बना लो, फिर बाकी जो है हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, वीडियो को पॉज करके नोट्स भी बना रहे होंगे आप। और इसी के साथ हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। सर क्वेश्चन नंबर 5 है x + 1/x⁴ 1/6। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर a + b की होल पावर 6 का मतलब है क्या सर? इसका मतलब फॉर्मूला आपको पता ही है, अब तो फॉर्मूला मुझे लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं होनी चाहिए। तो सर इसको कंपेयर करके मुझे a की वैल्यू मिल गई x, और b की वैल्यू कितनी की मिल गई सर मुझे 1/x, और n की वैल्यू कितनी मिल गई सर मुझे 6। बस वही फॉर्मूला लगा देंगे। तो फॉर्मूला जब हम लगाने जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों, सर जब हम फॉर्मूला लगाने जाते हैं तो क्या मिलता है हमें सर? ये मिलता है हमें सर, क्या मिलता है सर हमें? ये मिलता है। क्या मिलता है सर? ये मिलता है। ये लगाओ 6c0 a⁴n मतलब x⁴ प्लस 6c1 एक पावर इसकी रिड्यूस करते जाओ और उसकी पावर एक बढ़ाते जाओ। तो यहाँ पे क्या बनेगा प्यारे बच्चों 6c2। सर यहाँ पे x⁴, क्योंकि भैया a की पावर एक रिड्यूस होनी है और b की पावर एक इंक्रीज होनी है। क्योंकि यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे क्या आएगा सर स्क्वायर आएगा। फिर सर यहाँ पे क्या आएगा 6c3 आएगा, x⁴ आएगी। और यहाँ पे प्यारे बच्चों 1/x⁴ आएगी। और फिर मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर 6c4 आएगा, और सर यहाँ पर x⁴ आएगा। और प्यारे बच्चों यहाँ पर 1/x⁴ आएगा। फिर यहाँ पर 6c5 आएगा, x⁵ आएगी, सॉरी 3 प्यारे बच्चों यहाँ 2 आएगा ना हम भी गलती कर दे रहे हैं फ़्लो में। ये 2 आएगा, और सर यहाँ पे 1 आएगा, और 1/x⁴ प्यारे बच्चों 5 आएगी। फिर सर 6c6 आएगा, x⁴ आएगी, और 1/x⁴ आएगी। जिनको नहीं समझ में आ रहा तो प्लीज़ पीछे जाकर फॉर्मूला देखो, क्योंकि इसका मतलब ये है कि अभी आपको फॉर्मूला याद नहीं है। भैया पहली वाली जो टर्म होती है उसकी एक पावर रिड्यूस होती चली जाती है, और बी वाले की पावर एक इंक्रीज होती चली जाती है।
पहली वाली टर्म में केवल ए होता है, बी नहीं होता, और लास्ट वाली टर्म में ए नहीं होता, केवल और केवल क्या होता है, बी, क्योंकि किसी भी नंबर की पावर 0 उसकी वैल्यू तो 1 होगी, तो अल्टीमेटली तो ये एग्जिस्ट ही नहीं करता। केवल हमने थोड़ा सा सुंदर बनाने के लिए इसको यहाँ पर लिखा हुआ है, केवल हमने थोड़ा सा यहाँ पे जो है इसको थोड़ा सा सुंदर बनाने के लिए हमने इसको जो है थोड़ा सा यहाँ पर लिखा हुआ है। तो मेरे प्यारे बच्चों अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नेक्स्ट। अभी कहाँ बढ़ जाएंगे सर, अभी थोड़ा सा सिंप्लीफाई तो कर दो, हमारे तो हाथ पैर फूल जाते हैं। तो टेंशन ना लो, हम अभी कराते हैं। क्यों टेंशन ले रहे हो भैया, क्यों टेंशन ले रहे हो मेरे प्यारे बच्चों। तो 60 की वैल्यू 1 x की पावर 6, तो प्यारे बच्चों यहाँ पर आ गया मेरा कितना, 60 की वैल्यू 1 x की पावर 6, तो भैया ये आ गया मेरा कितना, x की पावर 6 आ गया। नहीं, 60 की वैल्यू तो प्यारे बच्चों वो आती है ना, अरे भाई कितनी आती है, 1 ही तो आती है शायद, है 0 दोनों का डिफरेंस 5। अरे 60 की वैल्यू कितनी आएगी यार, क्या हो गया तो मास्टर साहब, निकाल लो यार, कई बार होता है दिमाग काम नहीं करता, 1 ही तो आएगी यार। तो यहाँ से कितना आएगा मेरे प्यारे बच्चों, हमारे पास में x की पावर 6 आ गई, और 6 से 1 की वैल्यू कितनी आएगी प्यारे बच्चों, मेरे पास में 6 आएगी, और यहाँ पर 6 और एक x से एक x को उड़ा दो, तो यहाँ पे बचेगा x की पावर 4। फिर आ जाओ यहाँ पर 6 से 2 की वैल्यू अलग निकाल के दिखा देता हूँ मैं भैया। 6 से 2 इसका मतलब 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, दोनों का डिफरेंस कितना 4 फैक्टोरियल, 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, यहाँ पे 4 फैक्टोरियल, यहाँ पे 2, इससे ये गया 2 3 या 6, ये 6 से 2 की वैल्यू आ गई कितनी सर मेरी 15 आ गई। तो सर ये 15 x की पावर 4 और नीचे x स्क्वायर, तो दोनों x स्क्वायर से 2x से 2x कट जाएंगे, तो बचेंगे हमारे पास में केवल 2x। सर 63 की वैल्यू कितनी आएगी निकाल लेते हैं सर। भैया 63 का मतलब क्या, 6 फैक्टोरियल नीचे 3 फैक्टोरियल, दोनों का डिफरेंस 3 फैक्टोरियल, तो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3, तो 3 तो 3 से गया और 3 2 जा 6 गया, तो भैया 5 चौक 20 आ गया सर। ये 63 की वैल्यू आ गई प्यारे बच्चों कितनी मेरे पास में 20 आ गई। कितनी आ गई प्यारे बच्चों मेरे पास में 20 आ गई। और एक चीज़ ज़रा ध्यान करो, इसकी पावर 3 इसकी पावर 3, तो दोनों कैंसिल हो गए, तो कुछ बचा ही नहीं, 1 बचा। 64 की वैल्यू निकाल लेते हैं भैया। सर 64 कितना आएगा भैया, 64 निकालो, 6 फैक्टोरियल नीचे 4 फैक्टोरियल, दोनों का डिफरेंस 2 फैक्टोरियल, और भैया 6 इंटू 5 इंटू 4, तो भैया 2 3 6 15 आ गया। 64 की वैल्यू प्यारे बच्चों 15 आ गई। कितनी आएगी सर 15 आ गई। ये x स्क्वायर, यहाँ पे x की पावर 4, 2 पावर कटेंगी, बचेंगी कितनी केवल सर हमारे पास में 2 पावर, तो 15 अपॉन x स्क्वायर हो गया। फिर बचा सर हमारे पास में 65 का मतलब है सर हमारे पास में 6, 65 का मतलब है सर हमारे पास में 6 आ गया। 65 का मतलब है प्यारे बच्चों कितना 6 आ गया। 65 में दोनों डिफरेंस, हाँ 6 ही आएगा। यहाँ पे x है लेकिन यहाँ पे x की पावर 4 है, 5 है सॉरी, तो 6 अपॉन x की पावर 4 बचेगा सर मेरे पास में। अब सर लास्ट टर्म बची है भैया, 66 1 होता है, x की पावर 0 मतलब किसी भी नंबर की पावर 0 उसकी वैल्यू 1 होती है। अल्टीमेटली मेरे पास में बचा सर केवल 1 अपॉन x की पावर 6, और यही है सर हमारा FNF, मतलब क्या, फुल एंड फाइनल आंसर। कितना सर, फुल एंड फाइनल आंसर हमारा आ गया। क्या आ गया सर हमारा, फुल एंड फाइनल आंसर आ गया। तो अगेन मेरे प्यारे बच्चों मैं साइड में हो गया हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो, वीडियो को पॉज कर लो, नोट्स बना लो, क्योंकि जब तक मेरे प्यारे बच्चों आप नोट्स नहीं बनाओगे तब तक आपकी बात नहीं बनेगी, और नहीं बनेगी मतलब नहीं बनेगी। इसलिए ध्यान से एक एक नोट्स बहुत अच्छे से बना लो प्यारे बच्चों, क्योंकि यही है आपकी संपत्ति, यही है जो आपको बाद में आगे लेके जाएगी, यही चीज़ है जो आपको बाद में काम आएगी। तो इसलिए प्यारे बच्चों इसको बिल्कुल भी हल्के में ना लो, नहीं तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, नहीं तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? तो अगर आ रही है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में प्यारे बच्चों झड़ी लगा दो।